वन हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रबंधन को और अधिक बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पौराणिक और पारंपरिक रूट के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिले पौड़ी के कोटद्वार को भी इससे जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कुछ नए मार्ग चिन्हित करने और पुराने मार्गों को और चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन भी बढ़े और दोनों एक दूसरे के कारण प्रभावित न हो, यही फोकस किया गया है। चारधाम के विकास के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सतत रूप से प्रयासरत रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि श्री बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ऑल वेदर रोड के निर्माण के बाद चार धामों की यात्रा अधिक सुगम व सुरक्षित हुई। इसके साथ साथ विभिन्न धामों में धारण क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। क्या सब सरकार क्या हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूँगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम जहाँ पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है, सभी से बातचीत भी करेगा, सबके विचार भी लेगा, उसके बाद हम इसको धरातल पर उतारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में नीट की परीक्षा को लेकर चल रहे आक्रोश और सुप्रीम कोर्ट में इस पर चल रही सुनवाई के बीच अपना संदेश देते हुए कहा कि भारत सरकार और एनटीए उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा हुआ है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और सरकार इसे कोर्ट के सामने पेश करेगी। देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी नीट, जी और सीयूईटी सफलतापूर्वक हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा, निश्चित रूप कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनोमलीज आई है। उसके ऊपर जो एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे
कोर्ट के सामने कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट। 4,000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए दूसरा खुल गया, उसको फिर आने को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। ओडिशा में पहली बार बीजेपी नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और एनटीए उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक परीक्षा दी है। नीट परीक्षा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए अदालत द्वारा अनुशासित मॉडल अपनाया गया था और इसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है। हम अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए। ऐसे कहूं पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा। निश्चित कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली चाहिए। उसके ऊपर जो एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट के सामने कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। झांसी चीरगांव नगर की कन्हैया कुंज वाटिका में कांग्रेसियों की एक बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री व इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इंडिया गठबंधन को भरपूर साथ दिया है। जनता के स्नेह का पूरा सम्मान रखते हुए हर मोर्चे पर संघर्ष किया जाएगा। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता ने जो प्यार इंडिया गठबंधन को दिया है, उनका आभार व्यक्त करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे और उनके सुख दुख में साथ खड़े होंगे। यह हमारा संकल्प है कि जनता को किसी भी समस्या में उनकी उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं, अतः अंत तक चलेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। बैठक में बलवान सिंह यादव, महेंद्र शर्मा, प्रकाश नारायण सैनी, रमू कनकने, हरि मोहन पटौरिया, आशीष गुप्ता, दीपक सविता, गौरव गुप्ता, योगेंद्र राजपूत व काफ़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गठबंधन परिवार को बहुत सारा प्यार पूरे प्रदेश में मिला, देश में मिला। इस लोकसभा के अंदर भी जनता ने अपनी बेपनाह मोहब्बत दी। इसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम प्रदेश ने 5 दिन का बनाया, लेकिन हम सतत लोगों के बीच में जाएंगे और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारा एक संकल्प है कि हम किसी भी स्थिति में जनता को किन्हीं भी समस्याओं में उलझे हुए नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ अंत तक चलेंगे जब तक उस समस्या का निदान ना हो। देखिए, बेमेल खिचड़ी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आज जिनको वो अपना सब कुछ मानते थे आरएसएस को, उनकी नसीहत ही सीख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। आज उनका घमंड चकनाचूर हुआ। उन्होंने खुद अपने हाथ से मोदी का परिवार हटाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका संविधान को बदलने का इनका लक्ष्य था, वो कार्य किया है, उनकी फोटो लगाई। अगर पहले ही ये कर लेते, आज गिनने वाले लोग हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में सारे लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जवाब दें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को, क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर जो चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में दे रहे वो आरक्षण देना चाहते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा की 2 विचारधाराओं के लोग सत्ता के लिए केंद्र में बैठे हैं, वो ज़्यादा समय तक नहीं बैठेंगे। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, क्षेत्रों में विकास चाहिए, किसान को अपनी उत्पादकता का पूरा मूल चाहिए। इन विषयों पर प्रधानमंत्री की कोई नीति नहीं है और जो इनके सहयोगी हैं वो सहयोगी भी सिर्फ अपने स्वार्थ से इनके साथ। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट।
खबर लक्सर से है। क्षेत्र के बुकानपुरा गांव में एक युवक का किशोरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात में दोनों घर से भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी किशोरी के परिवार वालों को लग गई और उन्होंने दोनों को गांव के बाहर ही पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच संघर्ष होने लगा। इसमें एक तरफ ग्राम प्रधान का परिवार भी था। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूसरे पक्ष ने एक दर्जी की दुकान से कैंची उठाकर ग्राम प्रधान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसमें प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल गए। हम लोग तो खेत में गए, सब लोग स्प्रे कर रहे थे खेत में। पता लगा कि झगड़ा हो गया गाँव। ये लड़का वहाँ खड़ा था इस सड़क पर, इसे अकेला देख कर उन्होंने इसको मार पिटाई करी, इसके ऊपर फायर करी और ये हालत इसकी सीरियस हो जाए। यहाँ भी दोनों फास्ट एड कर देर मना करती करने के ले जाओ। अब देखते हैं क्या होगा। प्रशासन उनकी फेवर कर रहा है, वो प्रधान पक्ष है। लेकिन डॉक्टरों ने उसे हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया। झगड़े में दूसरे पक्ष का भी एक युवक घायल हुआ। उसके परिजनों का आरोप है कि झगड़े में प्रधान पक्ष ने तमंचे से फायरिंग की, जिससे युवक के सिर में छर्रे लगे हैं, जबकि उधर प्रधान पक्ष का कहना है कि फायरिंग दूसरी ओर से की गई थी। इस मामले में थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें गांव में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होने की जानकारी मिली थी। दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। फायरिंग की जाने की जांच पड़ताल की जा रही है। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल की कोसिया कुटोली के नाम को बदले जाने की स्वीकृति दे दी है। अब चमोली जिले का जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही नैनीताल की कोसिया कुटोली को अब परगना श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत दोनों स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों तहसीलों के नाम परिवर्तन होने पर राज्यवासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं और समय समय पर इसकी मांग करने वालों को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्योतिर्मठ एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका एक बड़ा इतिहास है और श्रद्धालुओं में आस्था है, लिहाजा यह दोनों ही नाम परिवर्तन एक बड़ा संदेश है। देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चार धाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चार धाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चार धाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम, जहाँ पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है, सभी से बातचीत भी करेगा, सबके विचार भी लेगा, उसके बाद हम इसको धरातल पर उतारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।